त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम महाभारत का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता, उस पर मैं प्रवचन शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि गीता से हमको बहुत प्रेम रहा है। बहुत बचपन से ही हमारी माँ थी, वह गीता के बारे में बताया करती थी। जब हम छोटे से थे उसी समय हमको बहुत श्लोक याद थे, और जब हम अपने पिताजी के पास रहने लगे तो वहाँ हमारे घर पर संत महात्मा भी आया करते थे, तो गीता और रामायण वगैरह शास्त्रों की चर्चा होती रहती थी। फिर बाद में जब हमने संन्यास लिया आज के 25 साल पहले, तो उसके बाद तो हमने गीता का अध्ययन शुरू किया, स्टडी हमने शुरू किया, उसका मनन हमने किया, फिर ध्यान भी हमने किया। तो जो कुछ आज तक हमारे पास जो अनुभव हुआ है ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। अनेक महापुरुषों के हमने किताब पढ़े हैं। विवेकानंद से सबसे पहला हमारा प्रेम था। विवेकानंद का हमने किताब पहले पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ओशो की किताबें पढ़ी। उनसे तो हमारा इतना लगाव हो गया कि फिर उसके बाद हम किताबों को पढ़ते हैं। लेकिन जितनी गहरी व्याख्या ओशो ने किया है गीता पर या अन्य शास्त्रों पर भी उन्होंने किया है, अन्य महापुरुषों पर भी उन्होंने विवेचना किया है। कृष्ण पर उन्होंने विवेचना किया, राम पर बोले, कबीर पर बोले, मीरा पर बोले, चैतन्य पर बोले, महावीर स्वामी पर बोले, गौतम भगवान बुद्ध पर बोले, गोरखनाथ पर बोले। यानी हमारे देश के और विदेश के जितने महात्मा हुए, यानी विश्व के जितने संत जन हुए, उन पर उन्होंने विचार प्रकट किया। वे एक महान दार्शनिक थे। उनके जैसा कोई दार्शनिक हमारे देश में पहले न कोई पैदा हुआ था न कोई होगा। बड़े ही क्रांतिकारी विचारधारा, यानी कृष्ण के बाद सच पूछा जाए तो दूसरे क्रांतिकारी महात्मा थे। एक तो कृष्ण हमारे देश में हुए क्रांतिकारी व्यक्ति, और उसके बाद ओशो को हम रखते हैं। बुद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति हुए, महावीर क्रांतिकारी व्यक्ति हुए। तो कृष्ण से स्वाभाविक रूप से हमारा लगाव रहा, क्योंकि बचपन से हम सुनते रहे, और कृष्ण से तो हर लोगों को प्रेम हो जाता है। कोई विद्वान हो तो प्रेम उसको हो जाता है, कोई दार्शनिक हो तो उनको प्रेम हो जाता है, कोई भक्त हो तो प्रेम हो जाता है, यहां तक कि कोई चोर हो उसको भी कृष्ण से प्रेम हो जाता है, क्योंकि कृष्ण जीवन के संपूर्ण आयाम को जिए हैं। कृष्ण ने ऐसा कोई भी आयाम न था जीवन के, उसको उन्होंने त्याग दिया है। और आज जो है मनोविज्ञान रिसर्च कर रहा है व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर, तो व्यक्तित्व के जितने भी आयाम होते हैं वे सब कृष्ण में प्रकट होते हैं। बचपन से ही बाल मनोविज्ञान भी उनका समर्थन करता है। उसके बाद का जीवन का
जीवन के संपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो धारणाएं जो हैं, जो उन पर खोज किए गए हैं, अनुसंधान किए गए हैं, तो वे सब कृष्ण को समर्थन करते हैं। इसलिए अगर कहा जाए, ओशो ने कहा है कि अगर हमको कहना पड़े तो हम मनोविज्ञान का पिता मैं उनको कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। पहले मनोवैज्ञानिक है दुनिया के। दुनिया में ऐसे बहुत मनोवैज्ञानिक हुए, फ्रायड हुए, युंग हुए, एडलर हुए, स्किनर हुए, ऑलपोर्ट हुए। पश्चिम के मनोविज्ञान ने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन कृष्ण तो बहुत अद्भुत मनोवैज्ञानिक हैं। पश्चिम के मनोविज्ञान में और कृष्ण के मनोविज्ञान में थोड़ा सा फर्क है, और नहीं तो कहा जाए तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि पश्चिम का मनोविज्ञान है वो मन के नीचे जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में उसने व्याख्या किया है, और कृष्ण दोनों को जानते हैं। नीचे जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में भी उनको पता है, बिलो साइकोलॉजी और बियॉन्ड साइकोलॉजी दोनों के बारे में जानते हैं। तो अगर किसी को मनोविज्ञान का अगर ज्ञान नहीं है, क्योंकि पश्चिम के मनोविज्ञान के भी ज्ञान को समझना पड़ेगा। अगर पश्चिम के मनोविज्ञान को अगर बढ़िया से कोई नहीं जानता है तो कृष्ण के मनोविज्ञान को ठीक ठीक समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कई आचार्य हुए, जैसे शंकराचार्य हुए, गांधी जी हुए, या कई और जिन्होंने गीता पर टीकाएं लिखी हैं, उन्होंने क्या किया है कि प्रथम अध्याय को छोड़ दिए हैं, कुछ दूसरे अध्याय के श्लोकों को छोड़ दिए, क्योंकि जहां बिलो साइकोलॉजी की बातें हो रही थी, जहां युद्ध की बातें हो रही थी, जहां डिप्रेशन की बातें हो रही थी, अर्जुन विषादग्रस्त हो रहा था, तो वहां क्या हुआ कि हमारे देश के जो संत हुए, शंकराचार्य हुए या और भी आचार्य हुए, उनको बिलो साइकोलॉजी का बोध नहीं था, या तो ऐसा कहा जाए कि उससे ऊपर उठ गए होंगे। इसलिए गीता पर उन्होंने संपूर्ण टीकाएं नहीं लिखी। जैसे गीता पर सबसे पहले टीका लिखने के लिए शंकराचार्य हमारे देश में तैयार होते हैं। आचार्य शंकर अगर न होते तो गीता महाभारत में ही छुपा हुआ रह जाता। गीता को निकालने का श्रेय है शंकराचार्य को। शंकराचार्य अगर नहीं होते तो गीता नहीं होती, क्योंकि महाभारत में तो बहुत श्लोक भरे पड़े हैं, अज्ञान से भरा पड़ा है। महाभारत तो विश्व का सबसे प्रथम महाकाव्य है। उतना बड़ा महाकाव्य में से एक छोटी सी गीता को निकालना, जैसे ऐसे कहा जाए कि मक्खन निकाल दिया जाए, तो महाभारत का जो मक्खन है, महाभारत का जो सार तत्व है, महाभारत में जो अध्यात्म है, अध्यात्म विद्या जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है हमारे देश में। ब्रह्म विद्या को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कृष्ण कहते भी हैं आगे चल करके गीता में कि मैं हूं ब्रह्म विद्या, मैं हूं अध्यात्म विद्या, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। ऐसे सारी विद्याएं अच्छी है, राजनीति भी अच्छा है, इकोनॉमिक्स भी अच्छा है, अर्थशास्त्र भी अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, कूटनीति शास्त्र भी अच्छा है, और महाभारत में तो संपूर्ण जीवन जीने की कला है। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र को उठा करके देखा जाए तो महाभारत में हमको मिलता है, महाभारत में हमको वह प्राप्त होता है। जीवन के सारे पहलुओं का ज्ञान हमको होता है। इससे उतना बड़ा महाकाव्य तो कहीं नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है। इससे संपूर्ण महाभारत पर तो हम नहीं बोल रहे हैं। अभी हमने केवल
गीता शास्त्र को हमने उठाया है, क्योंकि गीता क्या है? वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत, ये सब जितने भी महान ग्रंथ हैं उनका सार तत्व इसमें है। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम भूमिका के रूप में हमने इतनी सी बातें कही, लेकिन महाभारत का चूंकि अंश है इसलिए महाभारत से बहुत जुड़ा हुआ है। इससे महाभारत की एक घटना हम बताते हैं, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश देते हैं। ऐसी घटना इसके पहले कभी नहीं घटी कि युद्ध के मैदान में और किसी को शिक्षा दिया जाए, किसी को दीक्षा दिया जाए, किसी को शास्त्र ज्ञान करवाया जाए। क्योंकि शास्त्र ज्ञान तो गुरुकुलों में दिया जाता था, गुरुकुलों में बैठ करके लोग प्राप्त करते थे कि शास्त्र क्या है, कि उपनिषद क्या है, कि वेद क्या है, वेदांत क्या है। लेकिन यह तो बहुत प्रथम बार घटना घटी जीवन में। स्टाइल ही पूरा बदल दिया गया, इसकी शैली ही बदल दी गई। और ठीक भी है, क्योंकि जीवन के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में, जहां जीवन के कई मोड़ उपस्थित होते हैं, जहां से हम जीवन में प्रवेश करेंगे, जहां युद्ध सामने खड़ा है, जहां द्वंद्व सामने खड़ा है, वहां पर अगर हमको शिक्षण दिया जाए तो यह बहुत उत्तम बात है। आजकल के बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, विद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग विकसित नहीं हो रहा है, उनकी शैली विकसित नहीं हो रही है, जीवन में जूझ नहीं पा रहे हैं। हजारों विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे हैं सब, और डिप्रेशन के शिकार हैं, विषाद के शिकार हैं। अर्जुन को भी डिप्रेशन होता है, अर्जुन को भी विषाद होता है। तो गीता के कहने से पूर्व कुछ हम बातें कहना चाहेंगे, एक कहानी का हम उल्लेख करेंगे। क्या होता है कि अब निश्चित हो जाता है कि अब युद्ध होना स्वाभाविक है। कौरव और पांडव अलग अलग हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के आते हैं हस्तिनापुर, लेकिन दुर्योधन उसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का लक्षण होता है कि उसको युद्ध अच्छा लगता है, वह युद्ध प्रिय होता है। हालांकि युद्ध प्रिय होता है, युद्ध से उसको कुछ प्राप्त होता नहीं है, सिवाय विनाश के और कुछ प्राप्त नहीं होता है उसको। लेकिन फिर भी अहंकार विनाश को झेल लेता है, लेकिन शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य के रूप में, एक सच्चे इंसान के रूप में चाहते हैं कि युद्ध न हो, और उसके लिए संधि लाते हैं, और दुर्योधन जो था इनकार कर देता है। इनकार इसलिए कर देता है क्योंकि आंखें उसके पास है, लेकिन फिर भी नहीं है। जिसका पिता अंधा है उसके पास तो बाहर से भी आंख नहीं है, तो भीतर से आंखें कहां से हो सकती है। और दुर्योधन के पास बाहर से आंखें हैं, लेकिन आंख मूंद करके भी अंधा बना हुआ है, और फिर स्वीकार नहीं करता है। लेकिन फिर भी उसको विकल्प दिया जाता है। अहंकारियों को कई विकल्प दिए जाते हैं कि युद्ध न हो, रक्तपात न हो, जीवन शांति से कटे। तो कृष्ण कहते हैं कि दूसरा प्रस्ताव भी हम लाए हैं, दूसरा प्रपोजल भी है।
दूसरा प्रस्ताव है कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दिया जाए और 5 गांव से ही वे खुश रहेंगे। बस जीना ही है तो 5 लोग हैं तो 5 गांव बहुत है। लेकिन दुर्योधन इतने पर भी नहीं मानता है और कहता है कि सूचाग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। महाभारत का श्लोक शुरू होता है यहां से। यानी सुई के अग्र के भाग भी, यानी सुई के नोक के बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे पांडवों को बिना युद्ध के। हे केशव, यानी हे कृष्ण, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो दिक्कत है कि हम सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे। और आजकल भी ऐसे ही चल रहा है। आजकल भी बहुत से लोग चाह रहे हैं कि दूसरों की संपत्ति हड़प लें, दूसरों की संपत्ति हमारी हो जाए, दूसरों को हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन न दें, और अपने विनाश को ही ललकार रहे हैं। अपने जीवन में ऋणात्मक शक्तियों को ही ललकार रहे हैं, आसुरी प्रवृत्तियों को ललकार रहे हैं। और मान लिया जाए कि विजय भी अगर उनकी हो जाए तो यहां क्या होगा विजय। और फिर कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि सुई के नोक के बराबर भी न देंगे तो अब हम रणक्षेत्र में ही मुलाकात होगी हम लोगों की। यहां तक कि विराट रूप भी दिखाने की चेष्टा करते हैं, दिखाते हैं कि हो सकता है परिवर्तन आ जाए इसमें। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को तो विराट रूप भी दिखाया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, दुर्योधन को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी संपूर्ण चेष्टा कर देते हैं कृष्ण कि युद्ध न हो। और फिर कृष्ण वहां से निकल जाते हैं। कृष्ण को और उल्टे बांधने के लिए तैयार हो जाता है, आदेश देता है सैनिकों को, विशेष रूप से एक श्रृंखला तैयार करवाता है विशेष धातुओं की, जिससे हम इनको बांध लेंगे और गिरफ्तार करके रख लेंगे और अपना जेल में कृष्ण बंद होंगे। कृष्ण सब श्रृंखलाओं को तोड़ते हुए कहते हैं कि बचपन में भी हमारा जीवन इसी तरह से शुरू हुआ था, श्रृंखलाओं में ही हम बंधे हुए थे, लेकिन वह श्रृंखला तो हमको बांध न पाई, वह जेल तो हमको कुछ कर न पाया। तो फिर तुम्हारा वाला भी देख लेते हैं कि तुम्हारी श्रृंखला हमको क्या कर लेता है। तब सब श्रृंखलाओं को तोड़ करके बाहर हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि अपना प्रस्थान कर जाते हैं द्वारिका के लिए। लेकिन शकुनी था, वो बड़ा ही चालाक आदमी था, क्योंकि सच पूछा जाए तो शकुनी ही खलनायक है। ऐसे तो माना जाए तो धृतराष्ट्र हुआ मुख्य व्यक्ति कि उसका पुत्र है, लेकिन सजेशन करने वालों में वह व्यक्ति है। सुझाव वही दे रहा है, वही सब सिखा रहा है, वही सब कुछ कह रहा है, वही नाच नचा रहा है। कहा गया है कि सब ही नचावत राम गोसाई, कि राम नचाते हैं तो राम बन करके नचा रहा है सब लोगों को। दुर्योधन का कान भरता है बचपन से ही, धृतराष्ट्र का कान भरता है। यानी एक तरह से वह प्रधानमंत्री बना हुआ है। और फिर युद्ध की तैयारियां करवाता है। तो फिर कहता है कि ऐसा है दुर्योधन की, कृष्ण के पास सेनाएं हैं बहुत ज्यादा, और तुम हेल्प मांगने के लिए, तुम सहायता मांगने के लिए द्वारिका जाओ, क्योंकि कृष्ण को इनकार नहीं किया जा सकता है, वासुदेव को इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे तुम सहायता मांगने के लिए जाओ। दुर्योधन ऐसे तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर तैयार हो जाता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले आएगा उसको हम सहायता प्रदान करेंगे।
तो दुर्योधन पहुंचता है और पहुंच करके क्या करता है कि कहानी कहती है कि सर के पास बैठ जाता है जाकर के। यानी कौरवों की तरफ से दुर्योधन प्रतिनिधि बन करके जाते हैं और पांडवों की तरफ से अर्जुन बन करके जाते हैं। तो अर्जुन का तो मतलब ये होता है जो सीधा साधा है, ऋजुता जिसमें है। वह जाकर के क्या करता है कि बैठ जाता है चरणों के पास, पैरों के पास। और दुर्योधन क्या करता है कि सर के पास बैठता है। सर के पास बैठने का मतलब कि अहंकारी व्यक्ति जो है वह पैर के पास नहीं बैठ सकता है। अहंकारी व्यक्ति का लक्षण होता है कि वह विनम्र नहीं हो सकता है, उसमें पोलाइटनेस नहीं आ सकता है। इसलिए जाता तो है सर्वप्रथम द्वारिका में, लेकिन अहंकार के जो लक्षण होते हैं वह दिखा देता है। और कृष्ण तो कोई सोए हुए न थे, लेकिन फिर भी पलंग पर लेटे हुए थे। तो दुर्योधन जाता है और बस बैठ जाता है कि जब उठेंगे तो फिर हम बोलेंगे। और फिर अर्जुन जाते हैं, वो भी चुपचाप जाकर के किनारे बैठ जाते हैं जहां कृष्ण का पैर था। फिर कृष्ण उठते हैं तो देखते हैं सब सर्वप्रथम नजर पड़ती है अर्जुन पर, क्योंकि जो पैर के पास बैठा हुआ है, जो विनम्र है। यानी परमात्मा के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो विनम्र हमको बनना है। परमात्मा से अगर हमको कोई राय विमर्श करना है, कोई हेल्प लेना है, सहायता लेना है, तो वह विनम्र व्यक्ति को ही सहायता प्रदान कर सकते हैं। और विनम्र व्यक्ति बैठेगा भी विनम्र होकर के। तो अर्जुन बिल्कुल विनम्र है और वहीं युद्ध का निर्णय हो जाता है। दुर्योधन बैठा है सर के पास, तो वहां निर्णय हो जाता है, क्योंकि अहंकार कहां बैठेगा? अहंकार सर के पास बैठेगा। तो कृष्ण से दोनों बोलते हैं कि हम पहले आए हैं, हम पहले आए हैं। दुर्योधन कहता है कि हम आए हैं सबसे पहले। कृष्ण कहते हैं कि लेकिन हमने तो देखा है अर्जुन को सबसे पहले। अब तो इतना सुनकर के तो दुर्योधन घबरा जाता है कि अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब तो अर्जुन मांग लेगा, अर्जुन मांगेगा जो भी इसके मन में होगा। लेकिन बाद में बड़ा खुश होता है, क्योंकि अर्जुन क्या मांगता है? कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है कि हमने पहले अर्जुन को देखा है, आपको हमने बाद में देखा है, भले आप पहले आए थे। दुर्योधन कहता है कि लेकिन हम आपके संबंधी भी लगते हैं, क्योंकि संबंधी भी लगते थे कृष्ण के, क्योंकि लक्ष्मणा की शादी हुई थी सांब से। लक्ष्मणा दुर्योधन की लड़की थी, सांब कृष्ण का लड़का था, तो इस नाते संबंधी भी लगते थे। और कई रिश्तेदारियां थी कृष्ण में और दुर्योधन में कि अर्जुन में। कुंती बुआ थी कृष्ण के, तो फिर फुफेरा भाई भी लगे और भी रिश्ते थे। सुभद्रा से शादी हुई थी अर्जुन की, तो अर्जुन बहनोई भी लगा एक तरह से। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, हमने देखा है अर्जुन को सबसे पहले, दुर्योधन आपको हमने बाद में देखा है। और देखिए अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है। कल ही उनको बांधने के लिए चला था, कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले बांधने के लिए चला था उनको रस्सियों से और श्रृंखलाओं में। और अहंकार जनित शब्दों का उसने प्रयोग किया था, अपमानित किया था राज्यसभा में। लेकिन काम निकालने के लिए अवसरवादिता देखिए, अवसरवादी कितना है। अहंकारी का लक्षण क्या होता है? वह अवसरवादी होता है। भले कहीं पर अहंकार का प्रयोग करे, लेकिन जब समय आएगा तो विनम्रता का भी प्रयोग करने लगेगा। जैसे तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि नबन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति भी प्रणाम करता है, महान पुरुष भी प्रणाम करते हैं। महान पुरुषों में भी विनम्रता होती है, नीच व्यक्तियों में भी विनम्रता होती है। होती नहीं है, लाता है काम निकालने के लिए। नीच व्यक्ति भी सत्य बोलता है,
सत्यवादी भी सत्य बोलता है, मिथ्यावादी भी सत्य बोलता है। जब देखता है कि सत्य की जरूरत है तो फिर सत्य बोलने लगता है, और जब देखता है कि असत्य से काम चलेगा तो असत्य बोलने लगता है। यानी कहने का मतलब कि अहंकारी जो होता है वो हर हथकंडे का प्रयोग करता है, सत्य का प्रयोग करेगा, असत्य का प्रयोग करेगा, विनम्रता का भी प्रयोग करेगा, एकदम विनम्र बन जाएगा। लेकिन जो विनम्र होते हैं वो तो विनम्र ही होते हैं। इससे जीसस का एक प्रसिद्ध वचन है बाइबल में कि धन्य है जो पवित्र विनम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज्य उनको मिलेगा। और अर्जुन के साथ यही होता है, लास्ट में सारे कौरव मारे जाते हैं और विजय प्राप्त होती है पांडवों को, क्योंकि विनम्र तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा ही, स्वर्ग का भी राज्य भोगेगा जो पवित्र है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि हम अपने को दो विभाग में करते हैं, हम आपको भी सहायता करेंगे, क्योंकि आप भी आए हैं, निश्चित रूप से ही आप कह रहे हैं कि हम आपके संबंधी लगते हैं, तो आप लगते भी हैं, तो आपकी भी ये मदद करेंगे। लेकिन चूंकि अर्जुन को हमने पहले देखा है, इसलिए पहला चांस जो है अर्जुन को ही दिया जाएगा। और अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है कि हम अपने को दो विभाग करते हैं, एक तरफ हमारी सारी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ केवल मैं रहूंगा और मैं एकदम निहत्था रहूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। यह सुनकर के क्या होता है कि पहले तो दुर्योधन भीतर से दुखी होता है, कैसे न हो कि अर्जुन जो है नारायणी सेना को मांग ले, 18 अक्षौहिणी सेना को मांग ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं, हमको नारायणी सेना नहीं चाहिए, हम तो आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं, हम तो आपसे हेल्प लेने के लिए आए हैं, हमको तो आप ही चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि लेकिन हम शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। अर्जुन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप शस्त्र उठाएं चाहे न उठाएं, आपको जो करना है करें न करें, लेकिन हमको तो आप ही चाहिए। बड़ा खुश होता है दुर्योधन यह सुन करके कि चलो अच्छा हुआ कि नारायणी सेना इसने नहीं लिया, हम निहत्थे वासुदेव को लेकर के करेंगे भी क्या, हमको बांसुरी थोड़े सुनना है कि बांसुरी बजाएंगे अपना बैठ करके। इसलिए दुर्योधन भीतर से प्रसन्न होता है। इसमें भी दो बातें छुपी हुई है। यानी जो निरहंकारी व्यक्ति है, जिसमें अहंकार नहीं है, वह किसका चुनाव करेगा? वह जब चुनाव करेगा तो परमात्मा का चुनाव करेगा। वह कृष्ण को लेगा, कृष्ण का चुनाव करेगा। और जो अहंकारी व्यक्ति है वह फौज फांटा को चुनेगा, भीड़ का चुनाव करेगा। भीड़ उसको अच्छा लगता है, इससे अहंकारी के पास बहुत लोग होते हैं, और जो निरहंकारिता को उपलब्ध है उसके पास परमात्मा होते हैं। इसलिए तो क्या होता है कि कोई शक्ति कितना रखे अपने पास, शक्तिशाली हार जाता है। अब विनम्र व्यक्ति क्या होता है कि जीत जाता है, क्योंकि परमात्मा की छाया उस पर पड़ती है, परमात्मा की किरणें उस पर पड़ती हैं, परमात्मा हमेशा उसको साथ देते रहता है। इसलिए उसी दिन फैसला हो जाता है कि युद्ध कौन जीतेगा, फौज फांटा वाला जीतेगा कि वह जीतेगा जिसके पास परमात्मा है। तो परमात्मा तो कुछ भी न करे, लेकिन अर्जुन तो समझ गया कि कृष्ण तो विचार देंगे हमको। विचार सबसे प्रधान चीज है। जिसको अच्छा विचार मिल गया उसको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता है, और जिसके पास बुरे विचार हैं, गंदे विचार हैं, जो महत्वाकांक्षी है, उसको तो कितना हूं फौज फांटा मिल जाए, कितना हूं व्यक्ति मिल जाए, कितना हूं भीड़ मिल जाए, कितना हूं क्राउड उसके पास इकट्ठा हो जाए, लेकिन फिर भी वह जीत नहीं सकता है। और यही हुआ। इस कहानी में ही सारे परिणाम आ गए युद्ध के। यानी यह कहानी से सिद्ध होता है कि अब आगे क्या होगा। अब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब बस निर्णय हो गया। फिर क्या होता है कि दुर्योधन लौटता है, फिर अर्जुन लौटते हैं वहां से। दुर्योधन कहता है शकुनी से जाकर के कि हम जीत गए। शकुनी ने कहा कि क्या मांगे तुम?
उसने कहा कि ऐसा था कि कृष्ण ने ऐसे ऐसे किया, अपने को 2 विभाग कर लिए, और एक विभाग में उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, निशस्त्र रहेंगे। तो फिर हमने सोचा कि तो कृष्ण को लेकर के क्या करेंगे, तो हमने तो नारायणी सेना मांग लिया उनकी। तो शकुनी बड़ा बुद्धिमान था। शकुनी कहता है कि तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे, दुर्योधन को कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम अकेला उस व्यक्ति के, वह व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। वासुदेव जो है निहत्था ही बहुत है, उसके पास कोई शस्त्र की जरूरत नहीं है, इससे तुमने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, तुमको तो मांगना चाहिए कृष्ण को। इससे 18 अक्षौहिणी सेना तो मांग करके अच्छा नहीं किए, ये तुमने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। लेकिन अब तो घटना घट गई थी, और यह कहानी से क्या होता है कि युद्ध का मूल्यांकन हो जाता है। क्योंकि जहां कृष्ण होंगे, गीता के 18वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जहां कृष्ण है वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं नीति है। संजय कहता है धृतराष्ट्र से कि ऐसा मेरा मत है, दिस इज द माई ओपिनियन, कि वहीं लक्ष्मी विराजमान है, वहीं नीति है, वहीं विजय है। जहां श्री कृष्ण है, माने जहां परमात्मा है, परमात्मा है वहीं सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। फिर जहां वो विराजमान है, तो फिर तो आप समझ ही लें कि क्या क्या हो सकता है। और इसके बाद फिर युद्ध शुरू होता है, और गीता का अर्जुन को मोह उत्पन्न होता है युद्ध के मैदान में, और फिर गीता सुनाई जाती है। आज बस इतना ही।